ओम वनंद मां देवजनाः वनंद मनसादियः वनंद विश्वाभूतानि जातिवेदः वनेमा ओम मायदं विष्णुविचकरवेदे धानिदे पदं मासमूढमधिवाकुसुरे स्वाहा भगवते श्रीपुराणप्रचोत्तमाय नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि प्राणप्रचोत्तमा नमः। ध्यानं सर्वोपचारार्थिगन्धाक्षसमान् समर्पयामि व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दुबाहोरपरो हरि अबाललोचना शम्भुर्भगवान् बादिरायणः व्यासं वसिष्ठनवतारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधं। गन्धं विलेपयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां प्रधापयामि। प्राणप्रचोत्तमाय नमः भगवते व्यासाय नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम माय जितनी भी माताएं हैं भागवत भगवान की आरती हो रही है। समस्त माताएं और बहनें खड़े होकर के भगवान भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम मा चंद्रमा मनसो जात शिक्षः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। श्री नाम यही हर ध्यान यही हर नाम यही हर ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत कौल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही
पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सबका त्वमेव त्वमेव वरदो सबका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवता। भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। देवाभिवंदनमारोग्यार्थे आत्माव्यंदनम ओम्माद्यौ शांतिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा वा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जजनेन जजनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नारायण सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण पुरुषोत्तम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। एतान् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, समस्त भक्त मंडल की जय। जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। अगजानन पदमार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्योस्तन्नमामि गजाननं। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। दाऊजी महाराज की जय। दुर्गा माता की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। कल्याण। गौ माता की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत सप्ताह की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद की असीम अनुकंपा से बहुत काल से प्रतीक्षित आज वह समय आ गया है जिसकी हम बहुत पहले से ही प्रतीक्षा में थे। वास्तविकता तो ये है, हम लोग चाहते हैं और हम लोग मानते हैं कि हम सब कुछ करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि भगवान जो चाहते हैं वो होता है। इसलिए अपने प्रयत्न से पूर्ण कार्य हमें करना चाहिए। उसके बाद में यदि कोई भी कार्य नहीं हो पाता है तो ऐसा समझना चाहिए कि वो भगवान ही ऐसा चाह रहे हैं। जैसे कि आज भी कथा का समय आपने लिखा देखा ही है 12 बजे से। 12 बजे से हम लोग शोभा यात्रा ही प्रारंभ नहीं कर पाए। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कारण है वो भगवान की ऐसी इच्छा ही थी। कुछ कल से ही पूजा की तैयारियां चल रही थीं, फिर भी कुछ कमी रह गई तो उसकी पूर्ति अभी की गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कथा इत्यादि जहाँ भी ऐसे विशेष कार्यक्रम होते हैं वहाँ नांदी श्राद्ध बहुत आवश्यक होता है। नांदी श्राद्ध का शायद विद्वानों ने आपको अर्थ बताया होगा। नांदी श्राद्ध का मतलब ही है अपने पितरों का पूजन। कोई भी शुभ कर्म हम लोग प्रारंभ करते हैं तो देवताओं के साथ साथ में हमें हमारे पितरों के पूजन का भी प्रयत्नपूर्वक क्रिया को संपादित करना चाहिए। जो संभव नहीं हो पाई थी प्रारंभ में, उसको अभी किया गया। उसका विशेष महत्वपूर्ण विषय ये है कि आप कह सकते हैं कि कथा के बाद में हो सकता था, चूँकि अब इसके बाद में किसी भी तरह की शुभाशुभ कोई भी घटना होती है तो नांदी श्राद्ध के माध्यम से हम और आपका एक विशेष तौर पर कवच हो गया। अब उससे हम लोग संलिप्त नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए बहुत से लोगों का बहुत तरह के समय समय पर कथानक आते रहे और मेरे पास में भी वो सूचना आती रही। वास्तविकता जिस दिन मुहूर्त निकला और उसी दिन से वो कसौटी प्रारंभ हो गई। आज मैं एक बड़े गर्व से कह सकता हूं, आज की जो स्थिति है, आज का दिन और भी एक महत्वपूर्ण है। शायद आपको पता हो, जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनको पता है, एक बागेश्वर धाम बहुत प्रसिद्ध हो गया है अभी एमपी में। वहाँ भी आज राजेंद्र दास जी आज कथा प्रारंभ कर रहे हैं, जबकि ये हमारे कथा का
समय उससे पहले से ही निश्चित हो चुका था, लेकिन लोगों ने उसमें टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिया पहले मुहूर्त से ही। तो आपको मैं एक विशेष बात बता रहा हूं, ये हमारे सनातन धर्म में ऐसी परंपरा है, स्वयं तो करते नहीं, दूसरा कोई करे तो जरूर उसमें विघ्न बाधाएं डालते हैं। खैर, परंपरा सुनने में खराब लगती है, लेकिन ये बहुत अच्छी परंपरा है। अब आप कहोगे कैसे? इसलिए अच्छी है कि हमारे यहां तो कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करत स्वभाव। दूसरा, कोई भी शुभ कर्म आप करने जा रहे हैं, उस शुभ कर्म में यदि विघ्न आना प्रारंभ हो गया तो समझ लीजिए आपका शुभ कर्म प्रारंभ है, क्योंकि लिखा है श्रेयांश बहु विघ्नानि। जो भी श्रेय के कार्य होते हैं, जो भी कल्याण कारक कार्य होते हैं, तो उसमें विघ्न आते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे उसकी परीक्षा भी हो जाती है कि ये हमारा कार्य बिल्कुल सही ढंग से चल रहा है। आप कहोगे कि एक तो आपने वाक्य बोल दिया श्रेयांश बहु विघ्नानि, लेकिन ये कहीं और भी प्रसिद्ध है क्या? तो जहां भी आप देख लो, अमृत का मंथन हो रहा था, आप लोगों ने सुनाई है। जैसे ही वहां पर मंदराचल को लाया गया, तो शायद आपको पता हो पहले ही बहुत सारे देवता दैत्य घायल हो चुके थे। वो इतना भारी था, उनके ऊपर गिर गया तो बहुत सारों के हाथ पैर फ्रैक्चर इत्यादि हो गए। बाद में भगवान ने ला करके उसको रखा, विचार किया ये कैसे हो गया। तो भागवत में ही लिखा है, आगे कथा आएगी, कि गणनाथ की पूजा नहीं की थी, अर्थात श्रेय में विघ्न बहुत तरह के आते हैं और ये आते रहेंगे। ये हमारी परीक्षा भी है, और जो उस परीक्षा के लिए तत्पर रहता है, मैदान छोड़ के नहीं जाता, उसके हाथ में फिर सिद्धि होती है। जैसे कि आप हमारे रण सिंह जी को देख रहे हैं, ये भी रण में सिंह की तरह से डटे रहे, तो आज भागवत आप सबके सामने सुन पा रहे हैं। अन्यथा क्या होता है कि बहुत तरह का समय चला जाता है, और ये विघ्न तो हर जगह आएंगे। अच्छे से अच्छा आप जहां भी दिखवा लो मुहूर्त, जहां भी चले जाओ, लेकिन वो विघ्न आएंगे। ऐसा नहीं अब इसके बाद में आगे नहीं आएंगे, वहां भी आएंगे। तो इसलिए मुहूर्त दिखवाना बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में जो एक चीज विषय विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा निश्चित हो गई, तो अब उसमें ज्यादा इधर उधर सुनने की जरूरत नहीं है। अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को सटीक कर लो, निश्चित कर लो, अपने लक्ष्य को बिल्कुल निश्चित कर लो, अब हमें ये करना है। तो फिर वो सारी चीजें पीछे रह जाती हैं और आपका कार्य बढ़ता जाता है। ये केवल एक भागवत की बात नहीं कह रहा मैं, हर विषय में ये चीज होती है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है, कथा का ही भूमिका है, मैं बता रहा हूं आपको। आप लोग कहोगे अभी कि कथा प्रारंभ ही नहीं हुई, एक तो इतनी देर, उसके बाद में कथा प्रारंभ नहीं हुई। ये कथा ही है। पहले भागवत जी आए तो पहले आरती हो, कुछ लोगों की भी, क्योंकि घूम घाम के तो मेरे पास आ ही जाती हैं घटनाएं। हर चीज का एक, मान लीजिए कोई अस्थि का डॉक्टर, हड्डी का, और उसने पूरे हाथ का या जहां भी फ्रैक्चर है उसका एक्सरे कर लिया और उसने बता दिया यहां ये स्थिति है।
सारी चीज देखने के बाद में वो विषय का विशेषज्ञ उसने बता दिया ऐसा है, फिर भी आप नीम हकीम के चक्कर में पड़ोगे तो क्या होगा, न इधर के रहोगे ना उधर के। इसलिए सबसे पहले हमें किसी भी चीज के लिए विषय विशेषज्ञ की राह लेनी चाहिए, उनका मत लेना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है। अब हम लोगों के भी धीरे धीरे बाल पकने लगे, जिंदगी इसी में हो गई, तो इन विषयों को थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। और आप लोग चूंकि विशेष तौर पर भगवान के भक्त हो, अच्छे परिवारों से हो, संस्कारित हो, कथा में अत्यंत रुचि है, इसलिए उस व्यक्ति का तो परीक्षण होता है, वो आगे निकलता है। लेकिन कभी कभी ऐसे हमसे अपराध हो जाते हैं, तो इन अपराधों से हमें बचना चाहिए। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसा सत्कर्म कर रहा है तो उसका हमें सहयोग करना चाहिए, उसका हमें मनोबल बढ़ाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो कम से कम विघ्न न बने। आगे भी अभी तक नहीं जानते थे, जानते तो जरूर ही थे, लेकिन फिर भी नहीं समझ में था, तो अब समझ लीजिए। आगे भी जिंदगी में जहां भी ऐसा हो कभी, तो हम या तो सहयोग करें, और सहयोग नहीं कर पा रहे तो कम से कम विघ्न तो न बने, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हम, हालांकि आप जो कुछ भी करेंगे उस व्यक्ति का तो भला और ज्यादा होगा। आप समझ रहे हो हमने उसमें विघ्न डाल दिया, विघ्न नहीं, उसकी तो और एक परीक्षा हो गई, लेकिन हमारा अपराध हो गया। तो इन सब से हमें बचना है। और पहले भी मैंने बताया, हमें अपने कार्य को सटीक ढंग से करना है। भगवान ने गीता में ही कहा है, और आप सब लोग भी जानते हो, कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात आपका केवल कर्म में अधिकार है। आपको जो भी कर्म दिया गया बस उसको आपको पूर्ण रूप से करना है। वो कर्म का फल हमें नहीं मिला इसलिए हम सिर को पटकने लगे, ये हमारा अधिकार नहीं है। वो तो उस कर्म पर कितना आपने सही कर पाया उसका परीक्षण वो भगवान करने वाले हैं। इसलिए वो सारा फलाफल उन पर छोड़ देना चाहिए और हमें अपने कार्य पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए आप सभी का श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में स्वागत है। थोड़ा ही सही आज प्रारंभ विलंब से हो रहा है। आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबका मंगल होते हुए जहाँ तक पहुँचें कथा में चलते हैं। ये सारे कार्य हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। वो भगवान जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जिससे चाहते हैं वही करता है, वही कराता है, तभी होता है। तो आज हम सब लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी ही अहेतु की कृपा है, उसका अनुभव हम करें और समाहित चित्त से भगवान की वो मंगलमयी कथाएं हैं उनको सुने। समय बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता है। समय महत्वपूर्ण है ये पता है, लेकिन समय वास्तव में क्या है ये नहीं पता है। ये जो घड़ी चल रही है ये हमें वो घड़ी तो दिखाई दे रही है, शाम हो गई, रात हो जाएगी, सुबह होगा, घड़ी चल रही है। उसके अनुसार हम लोग भी मशीन की तरह से अपने कार्यों को चला रहे हैं। वास्तविक क्या है, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्तः, ये समय भगवान ही है। भगवान ने गीता में अर्जुन को बताया है, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्तः। जो व्यक्ति जन्म ले रहा है
वो अवश्य ही मृत्यु को भी प्राप्त होगा। ये सारा कार्य जो भी कुछ है वह परब्रह्म परमात्मा का ही है। तो वास्तव में हम तो क्या समझते हैं कि हमने इतना कार्य कर लिया, कल इतना और धन कमा लेंगे, परसों इतना कमा लेंगे। वास्तविक वह जो समय है, जो काल है, उसके लिए आपने क्या किया? यही समय वास्तव में सार्थक है, जिस समय सब कुछ त्याग करके भगवान के लिए हम कुछ करें। भगवान से, क्योंकि संसार में रहते हुए देश काल परिस्थितियों के आधार पर हमसे बहुत सारे पाप ताप होते रहते हैं। हम जानते नहीं, असंख्य प्राणियों के हम हंता होते रहते हैं। हमारे द्वारा हिंसाएं होती रहती हैं, हत्याएं होती रहती हैं। आपने देखा, अभी तो जो पहले नहीं जानते थे वो भी अब जान गए। कोरोना का जो प्रलयंकारी स्थिति जो आप सब लोगों ने हमने देखी, सबके ही मुख पर न चाहते हुए मास्क लगा हुआ था। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी मास्क जानते हैं, अब बताना नहीं। दुकान दुकान पर, चौराहे चौराहे पर मिल जाता है अभी भी। वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्षुद्र जो जीव हैं, कीटाणु हैं, वो सब भी प्रवेश करते हैं और हमारे बोलने में, हमारे आंखों को पलक ऊपर नीचे होने में, श्वास लेने में, ये हम नहीं जो देख पा रहे, वो भी असंख्य प्राणी हम सबसे हिंसित होते रहते हैं, मरते रहते हैं। इन सबके चलते हमारे बहुत सारे न चाहते हुए पाप होते रहते हैं। तो क्षण क्षण हम पाप कर रहे हैं। इसलिए उन सब पापों से बचने के लिए, क्योंकि पाप का फल ही है दुख और पुण्य का फल है सुख। तो हम ये कहते हैं कि हमने तो इतना सारा काम अच्छा किया, लेकिन हमारे जीवन में फिर भी दुख ही आ रहा है। वास्तव में आपके ज्ञान में नहीं है, अज्ञान में हम कितना पाप करते रहे हैं, कितना पाप हो रहा है, ये आपको नहीं पता है। इसलिए हमें इन सब से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए। वो कैसे संभव होगा? क्योंकि संसार में रहते हुए आगे सारी कथाएं आएंगी, एक एक कथानक से वो हम सीख लेंगे, वो शिक्षा लेंगे कि संसार में रहते हुए, संसार सब जानते हैं ये सारी मोह माया है। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। अभी एक अडानी का बहुत बड़ा प्रचार चारों तरफ हो रहा था, इतना गिर गया नीचे, इतना गिर गया, बाद में फिर चढ़ गया। तो उत्थान पतन सब समय होते रहते हैं। भगवान की जो माया है, सब चाहते हैं कि सब में वही ब्रह्म है, लेकिन जब नंबर आता है तो तलवारें खिंच जाती हैं। वो सारा उस समय वेदांत समाप्त हो जाता है। ये आपका नहीं, जिनको जिंदगी भर हो गई लाल कपड़ों में, सन्यासी जीवन में, उनके भी जीवन में यदि हम देखते हैं तो मठ मंदिरों में भी आप जाके देख सकते हैं, सब में नहीं, लेकिन प्रायः आप देखेंगे गुरुजी ने तो बढ़िया सुंदर शिष्यों से चंदा लेकर के, शिष्यों की दक्षिणा लेकर के बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया, आश्रम बनवाया, मठ बनवाया, धर्मशाला बनवाई। गुरुजी के ही पधारने के तुरंत बाद में उन्हीं के जो शिष्य हैं दो, वो आपस में पार्टियां बन जाती हैं। आपने देखा होगा अधिकांश तौर पर। तो कहना बहुत सरल है, लेकिन उसको मान पाना ये बहुत ही ज्यादा कठिन है। और ये जो मान पाना है, ये भगवान ही जब जिस पर कृपा करें वही मान पाता है। हर व्यक्ति चाहते हुए भी नहीं मान पाता। क्योंकि आपने रामायण आजकल बहुत विवादित पुस्तकों में एक चल रहा है, आपने सुना ही है। रामायण में तो आपने सुनाई है, पढ़ाई है, रोज देखते हैं अखंड रामायण हो रहा है।
वहां क्या है, नारद जी का एक प्रसंग आया, सब समय भगवान का ही नाम लेते रहते हैं मीणा पे, लेकिन भगवान की माया कितनी बलवती है कि वो नारद जी भी कितने मोहित हो जाते हैं, ये शायद आपने सुना होगा। तो इसलिए हमें सब समय उन भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान आपकी माया वास्तव में इतनी ज़्यादा बलवती है कि हम इससे बच नहीं सकते, इसलिए आप कृपा करके हमारे ऊपर इसका प्रकोप न हो, हमारी सत्कर्म में बुद्धि लगी रहे, मन लगा रहे, ऐसा हमें प्रार्थना और भगवान से कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत सप्ताह, भागवत जी के विषय में मैं थोड़ा बताऊं आपको। भागवत जी यहां सामने आप देख पा रहे हैं, ये पुस्तकाकार में है, वाङ्मय स्वरूप है। एक ये मेरे सामने है जो मूल इसकी प्रति है। कभी कभी लोग ये भी कहेंगे कि आप तो कुछ देख ही नहीं रहे, भागवत तो खोला ही नहीं। ये भागवत है। भागवत में जैसे आपने पुस्तकें पढ़ी होंगी, उसमें अलग अलग चैप्टर होते हैं, अध्याय होते हैं, वैसे ही ये भागवत पुस्तक में, भागवत ग्रंथ में 12 चैप्टर या स्कंद हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 12 तक हैं। उन 12 स्कंदों में भी उनको चैप्टर को स्कंद नाम से यहाँ जाना जाता है। इन 12 स्कंदों में भगवान की विभिन्न तरह की कथाएं वो हैं, और वो भी भागवत ऐसा है, समस्त वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का जो सार है वो इसमें दिया गया है। हमें किसी के विषय में नहीं पता हो कि ये कैसे हैं, तो हम जल्दी से उनको प्रणाम करने में या उनको सत्कार देने में उत्सुक नहीं होते। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आप नहीं जानते कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो क्या आप उठ करके उनका सम्मान करोगे? पता ही नहीं आपको। ऐसे ही भागवत जी क्या हैं, कैसे हैं, उनके विषय में थोड़ा जानना चाहिए पहले। उसी का नाम है महात्म्य या महिमा। उन भागवत जी की महिमा 2 पुराणों में विशेष तौर पर आती है। एक है स्कंद महापुराण और एक है पद्म पुराण। स्कंद महापुराणों में 4 अध्यायों में भागवत जी की महिमा वर्णन है, जिसमें विशेष तौर पर ब्रज की जो कथा है, ब्रज की जो महिमा है, ब्रज का जो उद्धार है, उसका विशद वर्णन है। और पद्म पुराण है, पद्म पुराण में भागवत जी का महात्मा, उनकी महिमा, उनका परिचय, उनका रहस्य 6 अध्यायों में वर्णित है। तो उस भागवत जी की महिमा को कहते हुए, महात्म्य को कहते हुए वेदव्यास जी पद्म पुराण में कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत का मंगलाचरण नहीं, भागवत के महात्म्य का मंगलाचरण है।
क्योंकि हम कोई भी शुभ कर्म करें तो अवश्य ही हमें मंगलाचरण करना चाहिए। जैसे कि आज प्रारंभ से ही पहले गणपति का पूजन हुआ, वरुण का पूजन हुआ, देवताओं की पूजा हुई, कुल देवतियों की पूजा हुई। ऐसे ही किसी भी ग्रंथ में हमें अवश्य ही मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण का फल क्या होता है? मंगलाचरण का फल यही है कि उस ग्रंथ में, उस ग्रंथ के पठन पाठन में जो भी किसी तरह की कोई भी समस्या होगी तो उससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। उसको आप आराम से सुन सकते हो, उसको आप आराम से समझ सकते हो, किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। इसलिए हमें मंगलाचरण करना चाहिए। वेदव्यास जी ने यहाँ मंगलाचरण के रूप में कहा, श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सभी शिष्य मंडली के साथ में भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। श्रिया सहितः कृष्णः श्री कृष्णः तस्मै श्री कृष्णाय नमः। भगवती आद्याशक्ति के साथ में जो कृष्ण है वही श्री कृष्ण है, उनको हम नमस्कार करते हैं। कैसे कृष्ण हैं जिनको नमस्कार करते हैं? आपने देखा है बहुत तरह के सीरियल हैं, कृष्णा वगैरह, महाभारत वगैरह, तो उसमें आपने देखा है कृष्ण के विभिन्न तरह के रूप भी देखे हैं, उनकी लीलाएं भी देखी हैं, उनके वचन भी आपने सबने सुना है। वेदव्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, वह जो कृष्ण है सबसे पहला गुण है वो है सत्य, अर्थात वह कृष्ण कभी भी नष्ट नहीं होते, वो सदा सत्य रहते हैं। अर्थात हजारों साल पहले भी थे और अभी भी हैं, हजारों साल बाद में भी वो रहेंगे, कभी वो नष्ट नहीं होते। इसलिए उनको कहते हैं सत्य। उसी को सत्य को ही सत्य नाम से भी हम जाते हैं, ट्रू। तो एक तो वो कृष्ण है जो सत्य है, प्रार्थना भी उससे करो जो हमारी प्रार्थना सुन सके। 20 साल पहले था, अभी नहीं है, उसको प्रार्थना करोगे तो क्या लाभ होगा? इसलिए उसको प्रार्थना करनी है, उसके लिए प्रार्थना करनी है जो अभी हमारे सामने है। दूसरा है चित्त। बहुत तरह की ऐसी चीजें हैं, वस्तुएं हैं जो हैं लेकिन उनमें ज्ञान नहीं है। हमारी भावना, हमारे शब्द, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति वो समझ सके, उससे प्रार्थना करनी है। लेकिन ये जो कृष्ण है सत्य के साथ साथ में वो चित्त स्वरूप हैं। चित्त का मतलब होता है ज्ञान, अर्थात शुभ और अशुभ जिस किसी भी तरह का कहीं भी कोई भी कार्य हो रहा है, उस पूरे कार्य को वो सब तरह से समझ, सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ करेंगे भी। उनकी सामर्थ्य क्या है? तो उन्होंने कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो चराचर विश्व है पूरे विश्व को वही उत्पन्न करते हैं, वही इसका संरक्षण करते हैं, पालन करते हैं, और वही अंततोगत्वा इसका संहार भी करते हैं। ऐसे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप कार्य को करने में वो सदा सक्षम हैं। इस जगत के वो हेतु हैं। ऐसा उनका स्वरूप है, सच्चित आनंद। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले वो हैं। हमें भी उनको नमस्कार करने से कुछ मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि इस हाथ में लो, उस हाथ में दो। तो वेदव्यास ने कहा कि बिल्कुल सत्य बात है
तापत्रय विनाशाय। उन भगवान श्री कृष्णचंद्र को जो नमस्कार करता है उस व्यक्ति के समस्त पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। तापत्रय का मतलब है आज दैविक ताप, आज भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। ये तीनों तरह के जो ताप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ताप माने दुख, यहां की भाषा में ताप माने ज्वर इत्यादि। तो समस्त दुख दूर हो जाते हैं तीनों तरह के। आज भौतिक, अभी आपने देखा तुर्की में इतना भयानक भूकंप आया है, हजारों लोग मर गए। आज भौतिक, इसी तरह से आज दैविक, जो आपने देखा अभी कोरोना इत्यादि के समय में। कभी कभी आध्यात्मिक, आत्मन इति अध्यात्मम, सब कुछ ठीक है, अंग प्रत्यंग सारे ठीक हैं, लेकिन बुद्धि काम ही नहीं कर रही। कान सुन नहीं पा रहे, आंखें देख नहीं पा रही, मन से कोई निश्चित कुछ हो नहीं पा रहा। इस तरह के जो पाप होते हैं इन सबको आध्यात्मिक ताप बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करोगे तो समस्त ताप समाप्त हो जाएंगे। आपके ताप हो और आपके घर में ताप हो, आपके आसपास में ताप हो, वो सारे समस्त पाप ताप समाप्त हो जाएंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। ये जो श्रीमद् भागवत है, वेदव्यास जी कह रहे हैं कि है तो मेरा पुत्र, लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा गुरुजी गुड़ रह गए और चेला शक्त बन गया। बच्चों को गुड़ दो तो जल्दी पसंद नहीं कर दे, चीनी दे दो, बूरा दे दो, तुरंत साफ है। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसमें कुछ बात बताऊं आपको। ये यहां की भाषा में है, गुरुजी गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गए। लेकिन जहां मैं अभी निवास कर रहा हूं वहां गन्ने ही गन्ने बहुत सारे होते हैं। तो जो वास्तविक जानता है वो चीनी की तरफ न जाकर के गुड़ को ही पसंद करता है, क्योंकि चीनी में बहुत सारे केमिकल पहले गुड़ में मिलाए जाते हैं, तब वो बनती है, जो कि अत्यंत हानिकारक भी होती है स्वास्थ्य के लिए। शायद आपने सुना हो। तो गुरु गुरु ही रहता है, चेला कितना भी शक्कर बन जाए। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा कि मेरा ही पुत्र भी है, शिष्य भी है, लेकिन पुत्र हो या शिष्य हो, शास्त्रों में यह कहा गया है कि युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम बालादपि सुखादपि अयुक्तम चैव न ग्राह्यम साक्षादपि बृहस्पते। युक्ति युक्त, तर्कपूर्ण, यदि कोई बच्चा भी कोई यदि बात कह रहा है या कोई पक्षी ही कह रहा है तो उसको भी हमें मानना चाहिए। लेकिन युक्तिपूर्ण जो चीज नहीं है, जो बात नहीं है, वो साक्षात बृहस्पति भी यदि कहें तो हमें उसको नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं मेरा पुत्र जरूर है, लेकिन मुझसे ज्ञान में, ध्यान में, दृष्टि में, विचार में बहुत आगे पहुंच गया है। आगे इसकी कथा बहुत विस्तार से आप सुनेंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं भी स्वयं उनको नमस्कार करता हूं और आप सब लोग भी उनको नमस्कार करो, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा कह के उद्धार किया।
वो हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिम आनतोऽस्मि। वेदव्यास जी कहते हैं उन महामुनि को मननान मुनि ही, मनन ही सदा उस तत्व का जो करते रहते हैं उनको बोलते हैं मुनि। ऐसे उन महामुनि को मैं नमस्कार करता हूं। कैसे हैं? सर्वभूत हृदयम, जो समस्त प्राणियों के हृदय में जो परब्रह्म परमात्मा है, उस परमात्मा को जिन्होंने जान लिया है। जानत तुम्हें हो जाई, जो जानत ताहे देहि जनाई। वो ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अन्य संसार का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको जान करके आप वही बन जाओ। एकमात्र ब्रह्म ही ऐसा है जिसके लिए कहा जाता है कि उसको जानोगे तो वही बन जाओगे। उन परब्रह्म परमात्मा को हृदय में विराजमान है, उनको जिन्होंने जान लिया है, ऐसे वह महामुनि हैं श्री सुखदेव जी महाराज। उनको हम नमस्कार करते हैं। बोले और कैसे हैं उनको नमस्कार करते हैं? क्यों ऐसा उनकी महिमा है विशेष जिसको नमस्कार कर रहे हो? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि सामान्य जो पुत्र होता है, जन्म लेकर के धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद में फिर उसको बहुत तरह के संस्कार होते हैं, शिक्षा दी जाती है। लेकिन यह जो पुत्र है वो कह रहे जन्म लेते यम प्रव्रजंतम, वो जन्म लेते ही संन्यास लेकर के चल दिया घर से। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मां के बिना सोते ही नहीं। कहीं मिनट 2 मिनट के लिए यदि मां बच्चे से अलग हो जाए तो क्या स्थिति बच्चे की होती है वो आप समझते हो। और हम और आपने सबने अनुभव भी किया है। यह पुत्र एक ऐसा विशेष है जिसके कारण वो अपने पिताजी के द्वारा भी नमनीय हो गया, वंदनीय हो गया। यम प्रव्रजंतम, जो जन्म लेते ही चल दिया छोड़ करके सबको। दूसरा बताया अनुपेतम, अभी तो उसका उपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। संस्कारों की कितनी महिमा है आपको यदि मैं बताऊं। हम यहां रहते हुए, पंडिताई भी करते हुए, जानते हुए, अधिकांश तौर पर, सब नहीं, न तो स्वयं जनेऊ पहन पाते हैं, बच्चों की तो छोड़ी दो, पहना पाते हैं। लेकिन अभी 10 और 11 तारीख जो बीत गई, आप सोचो अरे ये सब वैसे जो लोग हैं, कोई दूसरा काम नहीं है, वो जनेऊ बनेऊ पहने, हम लोग कहाँ समय है। मैं उनकी घटना बता रहा हूं अभी आपको। 10 और 11 तारीख में मैं लखनऊ में था। अमेरिका से परिवार आकर के, और यहाँ उन्होंने उपवीत संस्कार 6-7 साल का बच्चा, इतना बड़ा, ये जो छोटी बच्ची है, उन्होंने कम से कम मैं समझता हूँ 50 लाख रुपए खर्च करके केवल उस बच्चे का जनेऊ करवाने के लिए वो आए। तो इसलिए माताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें संस्कारित होना चाहिए।
हमें अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहिए। हमें अपने घर में ऐसा माहौल, ऐसा वहाँ का वातावरण बना देना चाहिए जिससे कि सब लोग धर्म के मार्ग पर चलें, सन्मार्ग पर चलें, संस्कारित होकर के चलें। इसमें माताओं की बड़ी भूमिका होती है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें भी उस बच्चे के संस्कार में उसकी माँ की ही सारी भूमिका थी। तो वास्तव में धन तो वही सार्थक है, जीवन तो वही सार्थक है, कर्म तो वही सार्थक है जिसके माध्यम से हम अपने आप को या अपनों को भगवान से जोड़ सकें। इसलिए आज हम रण सिंह जी के माध्यम से एक कथा सुन पा रहे हैं। वास्तव में इनका जन्म भी धन्य है, इनका परिवार भी धन्य है, इनका धन भी धन्य है और इनका घर भी धन्य है। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ऐसे लोग जब पूर्वजों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, सत अर्थ आता है, धन सन्मार्ग से आता है, तभी ऐसा हो पाता है। अन्यथा करोड़पति तो बहुत सारे घूम रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे ही धन की कामना करनी चाहिए, ऐसे ही पुत्रों की कामना चाहिए, ऐसे ही धर्म पत्नी की भी कामना भगवान से करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा ही दो, लेकिन घर परिवार में शांति हो, भगवान के भजन पूजन में मन लगे, यही हमें रास्ता दिखाते रहो। वेद व्यास जी कहते हैं अनुपेतम, इसका तो जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ था, क्योंकि जनेऊ संस्कार हो उसके बाद में ही वेदारंभ संस्कार होता है, यह नियम है। 16 संस्कार हमारे भारतीय सनातन परंपरा में हैं। तो 16 संस्कार जो हैं उनमें पहले उपवीत संस्कार है, उसके बाद में वेदारंभ संस्कार है। क्योंकि ज्ञान का मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो है वेद, और वेद आज से नहीं, सनातन से, अनादिकाल से है। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। आज की स्थिति ये है, किसी मुस्लिम धर्मावलंबी से पूछो आपका धार्मिक ग्रंथ कौन है, वो तुरंत बता देगा। क्रिश्चियन को किसी को पूछो तुरंत बता देगा, जैनों को पूछो तुरंत बता देंगे, बौद्धों को पूछो, सिखों को पूछ, सब बता देंगे। लेकिन हिंदू धर्मावलंबियों से पूछो जो छाती ठोक के कहते हैं तुम्हारे कौन कौन है, तो 90% तो पता ही नहीं। 90 में जो 10% रह गए वो कहेंगे कि हाँ वेद है। अब उनको पूछो कि वेद कौन से हैं, क्या क्या है, तो बिल्कुल ही नहीं पता। हो सकता है वो बता भी दें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो अब उनसे पूछो एक आध मंत्र पता है, तो कुछ नहीं पता है। 0.00% किसी को पता हो तो भले ही। यही धर्म का ह्रास है, यही चिंता का विषय है, और इसी के लिए ये सत्कर्म होते हैं। इसलिए हम सब लोगों को, आजकल टेलीविजन बहुत चल रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत समाचार देख लो, कुछ थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन घर में सत्संग अवश्य करो। बच्चों को शिक्षा सुबह नहीं समय मिले, शाम को उनको संस्कार आवे, अपनी पद्धतियाँ उनको प्राप्त हों, अपने जो परंपराएं हैं वो उन बच्चों में संस्कार आवे, तभी जीवन हमारा सार्थक है और बच्चों का सार्थक है। हम सुखी रह सकते हैं, सुखी सबको देख सकते हैं। तो यह जो पुत्र है उसका संस्कार नहीं हुआ तो कैसे चल दिया और आप उनको नमस्कार करते हैं? बोले अपेत कृत्यम, उसने तो किसी भी तरह के, क्योंकि जन्म लेते ही
हम सब लोगों के जीवन में 3 ऋण ऐसे आ जाते हैं कि उनको बिना ऋण हुए, बिना चुकाए हुए आप उनसे बात नहीं कर सकते। वो क्या है? वो सबके ही पास में है। एक ऋण होता है, वो है देव ऋण। देव ऋण वो होता है, देवताओं ने बड़ी कृपा करके हमें सुंदर शरीर दे दिया है, हम लोगों के सब कुछ देख पा रहे हैं, उनके वाक्यों को सुन पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, समस्त इंद्रियां हमारी काम कर रही हैं, अच्छी तरह से हाथ पैर है, कर्म कर पा रहे हैं। ये उन तत्त अंगों के अभिमानी देवताओं का हमारे ऊपर ऋण है। इसलिए हम सभी को जीवन में उन समस्त देवताओं का अवश्य ही पूजन करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य और समय के आधार पर। दूसरा है पितृ ऋण। हमारे पितरों ने, आज मैं अभी बता रहा था कि देखो अब मुझ में क्या है, मैं बाद में अब मैं बताऊं इनको, लेकिन इससे पहले इतनी जो इन्होंने सम्मान दिया, आप सब लोगों ने, किसी ने ऐसी स्थिति में भी पैरों से भी ठीक तरह से नहीं चल पा रहे, फिर भी कलश ले लिया, लोक लज्जा को त्यागा, सुख सुविधा को त्यागा, इतनी भीड़ भाड़ में कहाँ कहाँ अंततो गत्वा एक जगह तो जाकर के समस्या पै रही, प्रथमग्राह से मक्षिका पाता। तो कभी कभी कुछ लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो नहीं समझे वो ऐसा समझ लो कुछ हुआ ही होगा। तो वहीं पहले समस्या आ गई। खैर, आगे भी जगह जगह पे गए, आप लोग इतना कष्ट करके आए, सोचो ये कितनी परम पवित्र हमारी ये परंपरा है, विद्वानों का सम्मान है, उसमें समस्त लोक लज्जा को त्याग करके, समस्त सुखों को त्याग करके और भागवत जी का सम्मान करते हुए कितना कितना घोर हम सब लोगों ने समय देखा है। मुगलों का शासन रहा, क्या क्या नहीं कष्ट सहे, लेकिन फिर भी हमारे पूर्वजों ने वो परंपरा बचा के रखी, वो संस्कार बचा के रखे, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी हम उस परंपरा को प्रवाहित कर पा रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों को उन हमारे जो पितर हैं उन सबका कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने क्या क्या नहीं सहा। शिव जदीच हरिश्चंद्र नरेशु सहे धर्महित कोटि कलेशु। हम एक कहीं पैर के नीचे कुछ कंकड़ी आ गई तो उसी में अरे क्या हो गया, जूता नहीं थे, कलश यात्रा में चल दिए, कितना कष्ट हो गया, प्यास भयानक लगी थी, ऊपर से बहुत धूप हो रही थी कड़ी, लेकिन इतने बड़े बड़े पदों पर रहते हुए शिवी के विषय में आपने सुनाई है, हरिश्चंद्र जी के विषय में आपने सुनाई है, दधीची के विषय में आपने सुनाई है। तो हम सब लोगों का जीवन वास्तव में सुख और सुविधा के लिए नहीं, धर्म के पालन के लिए है, और ये हमारा परम धर्म है। संतों का सम्मान करना, सद्ग्रंथों का सम्मान करना, अपने पितरों का सम्मान करना। इसीलिए हमने भागवत जी को विराजमान करने के बाद में पहले कहा कि पितरों का पूजन करके आओ। कथा से प्रारंभ में आरती तो होगी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भागवत जी का पूजन सुबह पहले वहां से चले गांव से तब भी हुआ, यहां आए, यहां से प्रारंभ हुआ, जो कलश यात्रा प्रारंभ हुई उस समय भी यहां से पूजन होकर के गया था।
तो कभी भी आप ऐसा अपने दिमाग में एक मत रखो कि आरती नहीं हुई तो सब लोग एक से एक विद्वान हैं, बैठे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं। आप निश्चिंत होकर के सद्भाव से, सद्भक्ति से, श्रद्धा से कथा सुनो। सरौता की चीज को छोड़ दो। अभी सरौता का काम ही होता है काटना, उसको छोड़ो। जिसका जो कार्य है स्वे स्वे कर्मण्य निभृतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणातम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। भगवान ने गीता में कहा स्वे स्वे कर्मण्य। माता जी आपका कर्म भोजन बना करके सुस्वाद सबको खिलाना है, आप उसी को यदि करेंगे तो यह भागवत सुनने से जो फल है वो आपको प्राप्त वहीं हो जाएगा। भगवान ने तो गीता में यही कहा है। श्रोताओं को सारी चीज छोड़ के, आप तो श्रोता हो, श्रोत धर्म का पालन करो, आपको सिद्धि उसी में मिल जाएगी। अपने अपने जो जिसकी ड्यूटी है, जो जो कर्म है उसको करेंगे तो उसी से हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और ज्यादा हमें भटकने की कहीं भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए पहले हमने पितरों का पूजन किया, नांदी श्राद्ध किया। इसलिए हमें अपनी परंपरा के लिए, अपने पूर्वजों के लिए हमें सदा कृतज्ञ होना चाहिए। दूसरा ऋण है। इसलिए तत्त समय पर उनकी पुण्य तिथियां आती हैं, अमावस्या पूर्णिमा इत्यादि जो पर्व हैं वो आते हैं। कभी कभी भगवान की कृपा होती है, हम श्राद्ध पक्ष आता है आश्विन कृष्ण पक्ष में। इसी तरह से हम लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो वहां भी जाकर के उनके श्राद्ध इत्यादि हमें श्रद्धा से करने चाहिए। दूसरा ऋण यदि हम ऐसा करते हैं तो पूरा हो जाता है। और तीसरा ऋण है वो है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण वो होता है, ऋषियों ने, महर्षियों ने बहुत तरह की तपस्या करके, कष्ट सहते हुए इन सदग्रंथों का प्रणयन किया, रचना की, अपने योग्य शिष्यों को उन्होंने पढ़ाया। क्योंकि आजकल तो परीक्षा बाद में, पहले फीस, एडमिट कार्ड ही नहीं इशू होगा, पहले फीस दो। लेकिन हमारे और आपके पूर्वज ऋषि महर्षियों ने बिना कुछ लिए योग्य शिष्य जहां जैसा समझा उसको वो ज्ञान प्राप्त किए, कराया। इसलिए उस ऋषि परंपरा को भी हमें सब समय नतमस्तक होना चाहिए। ये तीन ऋणों से जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है उसको आगे जीवन का अधिकार है। और यह जो पुत्र है वेदव्यास का, इसके तो अपेत कृत्यम, इसके जो कृत्य हैं वही समाप्त नहीं हुए, फिर ये कैसे प्रणम्य हो गया? अरे ये तो चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, जन्म लेकर के उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए चल दिया होगा। कोई बताता उसको ज्ञान नहीं है, बोले नहीं, द्वैपायनो बिरह का तर आजुहाव। वेदव्यास जी कहते हैं मैं स्वयं, मेरा ही पुत्र है, मैं स्वयं उसके पीछे पीछे भागा। अरे पुत्र 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 इधर आ जा, ये तेरी माँ है, हम सब लोग तेरा पालन पोषण करेंगे। लेकिन वो पुत्र नहीं सुना। नहीं सुना तो प्रतिध्वनि आई, जैसे जंगल में चले जाएं या कुआं पर चले जाएं, वहां उसमें झांकते हुए यदि हम लोग कुछ शब्द करते हैं तो वहां से प्रतिध्वनि जैसे आती है, वैसे ही वहां से जंगल से प्रतिध्वनि आ रही है। इधर से वेदव्यास जी कहते हैं पुत्र, उधर से प्रतिध्वनि आती है पुत्र। वेदव्यास जी समझ गए, क्योंकि समझदार को ही इशारा काफी होता है, इशारे से ही वह जो समझदार है वो समझ जाता है। वेदव्यास जी ने समझ लिया कि ये जो पुत्र है सामान्य पुत्र नहीं है। जब आप उस परब्रह्म परमात्मा में लग जाते हैं, वहां पर आपकी निष्ठा हो जाती है, तो संसार के जितने भी आपके ऋण हैं
संसार में जितने भी आपके कर्तव्य हैं वो सारे कर्तव्य फिर न्यून हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो जिन कर्तव्यों के लिए, जिन धर्मों के लिए हम इसको धार्मिक कर रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं उनसे, ये तो बहुत इनसे ऊपर है। इसलिए ये हम सब लोगों का ही अत्यंत प्रणम्य है। बोली सुखदेव भगवान की जय हो। बहुत ही परम पवित्र एक अपने ही उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला है, और उसी सीतापुर जिले में एक नैमिषारण्य क्षेत्र है। आप लोगों में से बहुत से लोग वहां गए भी होंगे। द्वापर इत्यादि में तो वो परम पवित्र था ही। आज भी जो लोग गए उन्होंने देखा होगा, बड़े पुण्य के प्रभाव से मैं भी वहां गया, मैंने स्वयं देखा, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। आज भी वहां की दिव्यता, वहां का रहस्य अनुभवनीय है। लेकिन अनुभव ये सबको प्राप्त हो ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा अनुभव है कि आप वहां जाकर के देखेंगे कि इस पृथ्वी में वास्तव में वह एक ऐसा स्थान दिव्य है जिसकी महिमा, चाहे आप सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो वहां भी एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे थे। समस्त पुराणों का, समस्त कथाओं का वहीं से उद्गम हुआ। तो आज भी उसकी महिमा है। ये प्रसंग आगे आएगा, मैं यहां विस्तार नहीं कर रहा, उस समय मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। ऐसे परम पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में अत्यंत उच्च आसन पर सूत जी महाराज बैठे हैं। सूत जी महाराज अत्यंत महामती हैं, छोटी मोटी मति नहीं, महामती हैं। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। भगवान की कथा रूपी अमृत के रस में अत्यंत कुशल। रसगुल्ला जिसने खाया है वो रसगुल्ला के रस का कुशल है, पता है उसको कैसा होता है। यहाँ का तो पंडित लोग भी बता रहे थे, अरे इसको तो कम से कम ले ही लो, क्या है ये भाई? बोले ये लज्जाराम की है। तो और सब जगह की खाए हुए जो लोग हैं, और वहाँ की भी रस का जो जिसने स्वाद चख लिया तो उसको अन्न की अच्छी नहीं लगती। इसी तरह से कथा रूपी अमृत के रस का आस्वादन करने में जो निपुण है, ऐसे शौनक जी महाराज खड़े हो जाते हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं आपकी तरफ से, और प्रतिनिधि के रूप में हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि अब तो महाकलयुग, घोर कलयुग आ गया है। इसमें जहां भी देखो जीवश्च आसुरतांगतः, समस्त प्राणी असुर प्रवृत्ति का हो गया है, आसुर भाव में जी रहा है। तो इसलिए ऐसा कोई हमें सुंदर मार्ग बताओ। भक्ति ज्ञान विरागाणाम विवेको वर्धते यदा। जिस किसी कर्म को करने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये प्राप्त होते हो, क्योंकि सब कुछ करके हमने देख लिया, सब तो जहां भी देखो वहां थोता ही पन है। इसलिए आप तो महामती हैं, आपने समस्त सिद्धांतों को देख लिया है, जान लिया है। इसलिए अब आप बताओ कौन सा वो कर्म है जिसको करने से भगवान के चरणों में भक्ति होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, संसार के जो रहस्य हैं, तत्व हैं, उनसे विरक्ति होती है। भगवान के जो भक्त हैं वो क्या करके भक्ति इत्यादि को प्राप्त करते हैं, संसार से मुक्ति प्राप्त करते हैं।
क्योंकि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मणिर्लोक सुखम, शायद आपने सुना होगा चिंतामणि एक होती है, एक पारसमणि होती है। पारसमणि का ऐसा प्रभाव सुना है, लोहे से पारसमणि का स्पर्श करा दो, सुना है ऐसा कि वो सोना बन जाता है, लोहा सोना बन जाता है। एक इससे और कैटेगरी ऊपर है, वो होती है चिंतामणि। कभी कभी आपने कथाओं में सुना होगा, चिंतामणि के पास पहुंचो, हाथ जोड़ो, जो आपकी चिंता हो पूरी। धन दौलत चाह रहे हो, पुत्र पत्नी चाह रहे हो, पशु पक्षी चाह रहे हो, जमीन जायदाद चाह रहे हो, उसके पास में पहुंचो, पूरी चिंतामणि है वो। तो चिंतामणि का एक अपना दायरा है। जैसे अभी तत्काल का जो विषय है, अभी बागेश्वर धाम, बागेश्वर के आसपास में पहुंच जाओ, आपका नाम, आपके बाप का नाम, आपके और जिसका जो पूछना चाहो उसका समाधान, ये भी एक तरह का चिंतामणि है। चिंतामणिर लोक सुखम, जो चिंतामणि है वो संसार के सुख दे सकती है, बस इससे उसकी एक सीमा है। उस सीमा में रहते हुए वो आपको लोक सुख दे सकती है। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, इससे और थोड़ा सा पावरफुल है, वो है सुरद्रु। सुर माने देवता, द्रु माने वृक्ष, अर्थात कल्प वृक्ष, देवताओं का वृक्ष। देवताओं के स्वर्ग में एक बहुत बड़ा उद्यान है, बगीचा है, गार्डन। उसमें जैसे गार्डन यहाँ आप देखते हैं, उसमें बहुत तरह के फल वृक्ष होते हैं, पुष्प के वृक्ष होते हैं। ऐसे स्वर्ग में एक बहुत बढ़िया सुंदर उपवन है, बगीचा है। उसमें जो वृक्ष हैं वो सब कल्प वृक्ष हैं। उन कल्प वृक्षों के नीचे जा करके हाथ जोड़ के जो बोल दोगे तो स्वर्ग की भी सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी, जो कामना करोगे वही मिल जाएगी। चिंतामणि यहां भूमंडल पर जो है उसको दे सकती है। स्वर्ग के लिए यदि इससे कामना करो तो ये हाथ ऊपर ऊंचा कर देगी, मेरी सामर्थ्य से बाहर है। जैसे जिसके पास में 1,00,000 2 लाख रुपए हैं, उससे पूछो 50,000 दे दो, वो दे देगा। उससे कहो 10 लाख दे दो, है उसके पास में 1 लाख, तो कैसे दे देगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी एक सीमा है। ऐसे ही स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष हैं वो यहाँ की भी दे सकता है और वहाँ की भी दे सकता है। लेकिन उस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के हाथ जोड़ो और कहो भगवान को मिला दो, तो वो कहेगा ये मेरे भी सामर्थ्य से बाहर है। लेकिन सौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रयच्छति गुरु प्रीतः वैकुंठम योगी दुर्लभ। योगियों के लिए परम दुर्लभ जो है वो है वैकुंठम। विगता कुंठा यस्मा सह विकुंठः तस्य भावः वैकुंठः। जो कभी कुंठित नहीं होता, जिसमें कभी विकार नहीं आते, वह परब्रह्म परमात्मा। और उसको यदि कल्प वृक्ष से कहो कि हमें मिला दो तो हाथ ऊंचा कर देगा, मेरी सामर्थ्य नहीं। लेकिन उसको यदि कोई दे सकता है तो गुरु प्रीतः प्रयच्छति। यदि गुरुजी को आपने प्रसन्न कर लिया, वो आपको भगवान से मिला सकते हैं। इसलिए हम सब लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकों लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसलिए
आप हमारे सामने हैं, महामती हैं, आप कृपा करके हमें वह जो परब्रह्म परमात्मा हैं वो कैसे मिलें, इसका रास्ता हमें बताइए। सूत जी ने कहा, देखो आपने बिल्कुल सही कहा है। इन सब के लिए समस्त जो आपके प्रश्न हैं, इन सब का एक ही उत्तर है, और वो उत्तर है भागवत श्रवण, भागवत की कथा। एक बार की बात है, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाए, और कथा सुनते ही जैसे ही कथा पूर्ण हुई, वैसे ही विमान के माध्यम से श्री राजा परीक्षित जी महाराज यहाँ से सीधे चले गए स्वर्गलोक। बीच में ब्रह्मलोक है, देवर्षि इत्यादि के साथ में, बहुत से देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी बैठे थे। एक साथ में तेजपुंज ऊपर निकला, सबकी दृष्टि उधर ही पहुंच गई। क्या हो गया, क्या हो गया? ध्यान से देखा ब्रह्मा जी ने, अरे ये तो राजा परीक्षित गया है। कैसे चला गया पता किया, इसने भागवत सुनी है। अरे ब्रह्मा जी ने तुरंत ब्रह्मलोक में ही एक तराजू मंगाया। धीरे धीरे समस्त वेद पुराण और जितने भी कर्म फल हैं, यज्ञ यागादि सबको रखा। एक एक को रखते जाएं। भागवत जी का जो पढ़ रहा था वो वहीं पृथ्वी से ऊपर ही नहीं उठा, और सब ऊपर। लघोन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। समस्त पुण्य के संसाधन यज्ञ यागादिक हैं, वो सभी अत्यंत लघु हो गए भागवत के सामने। मेनरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। तब से ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने भी ये मान लिया सबके साथ में कि वास्तव में ये जो भागवत हैं ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये भगवान का ही साक्षात अवतार है, भगवान का ही साक्षात तेज है, भगवान का ही वाङ्मय ये विग्रह है। और एकादश स्कंद में आप 7वें दिन आप सुनेंगे, वहाँ पर जब भगवान यहाँ समस्त कार्य करने के बाद में जब धराधाम को छोड़ के जाने लगे, तो उद्धव जी को उन्होंने उपदेश दे दिया, सब कुछ ठीक कर लिया, जाने लगे। उद्धव जी ने कहा कि अब तो आपके जाते ही घनघोर कलयुग आ जाएगा, प्रभु उस समय हम लोग कैसे जी पाएंगे? तो इसलिए आप कृपा करके हमारे लिए कुछ संसाधन ऐसा करो, या तो आप जाओ। भगवान ने कहा, देखो जाना तो अवश्य है, स्वयं ही स्वकीयम यद भवेत् तेजा तच्च भागवते दधात। स्वयं ही उन्होंने अपना पूरा जो तेज था वो निकाल करके भागवत जी में स्थापित कर दिया। तब से ही यह श्रीमद् भागवत की कथा है, समस्त पाप तापों को संहार करने वाली है। इसलिए अब आज से इस भागवत के महात्म्य में कुछ ही मैंने कहा, कुछ लोग और भी मैं थोड़ा आपको बता दूं। कथा प्रारंभ होने से पहले एक सज्जन ने कहा कि आजकल जो कथाएं हो रही हैं बस भजन कीर्तन में ही पूरा समय निकल जाता है। हालांकि भजन पूजन भी इन सब का रहस्य है, वो भी इनका फल है, लेकिन फल ही फल हो जाएगा, फिर वृक्ष का क्या होगा? वृक्ष के बिना फल कैसे? तो कथा के बाद में, कथा के मध्य में और कथा के प्रारंभ में अवश्य ही भगवान का संकीर्तन भी करेंगे, भजन भी करेंगे, लेकिन वृक्ष का भी संरक्षण हम करेंगे ताकि वो फल आवे। तो इसलिए बोले पूरी कथा हो गई, 10-20 श्लोक नहीं हुए।
तो एक बड़ा ये चिंता का विषय है। और मैं कहूँगा ये पंडित जी की गलती कम है, श्रोताओं की गलती ज़्यादा है, क्योंकि दुकान पे वही मिलता है जो खरीदा जाता है, जो माल बिकता नहीं उसको साइड में। तो वक्ता चूंकि नहीं जानते ऐसा कहना संभव नहीं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारी निरीक्षाएं होती हैं। तो इसलिए मैं फिर भी एक बड़े अभिमान से इस बात को कहता हूँ कि और सब जगह जो है वो है, लेकिन हमारे यहाँ पर, हमारे इस विशेष तौर पर इस इलाके में ऐसे लोग हैं जो भागवत के आप जैसे श्लोकों को सुनना चाहते हैं, और यही वास्तव में भागवत भी है। वक्ता का तो कार्य यही है, जो उस विषय को नहीं जानते उनको उनकी भाषा में, उनके उदाहरणों से, तत्कालीन परिस्थितियों के माध्यम से उनको उस विषय को समझाना ही तो है। तो इसलिए मैं तो कल्पना नहीं कर सकता कि बिना श्लोकों के भागवत होना भी नहीं चाहिए। और वास्तविक उन श्लोकों का भावार्थ ही तो है, वही तो भागवत है। यदि वो श्लोक नहीं है तो वो भागवत भी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। समय अत्यंत ज़्यादा हो रहा है, सब लोगों को अपने अपने कार्य भी करने हैं। तो इसलिए आज का जो थोड़ा महात्म्य की चर्चा की गई, कल से समय से ही 12 बजे से आप लोग अपने अपने आसन पर आ जाना। यहाँ से ही प्रारंभ करके नारद और भक्ति का जो संवाद है, धुंधकारी का जो प्रसंग है, भागवत जी की श्रवण की जो विधि है, प्रथम स्कंद की कथा है, द्वितीय स्कंद की कथा है, तृतीय स्कंद की कथा तक कल हम सब लोग समय से आकर के पूरा करेंगे। उससे पहले चूंकि आज आप जानते हैं बहुत तरह की चीज़ों को एकत्रित करना आज के दिन संभव तो हो सकता है, थोड़ा समय अपेक्ष होता है, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। लेकिन हम सभी उनके आभारी हैं जिन्होंने एन केन प्रकारेण इस यज्ञ में, श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में अपने तन मन और धन से सहयोग किया है। और आगे भी आशा है वो ऐसे ही करके कल 12 बजे कथा प्रारंभ करवा पाएंगे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, आरती पुष्पांजलि और प्रसाद लेकर के ही आप लोग घर को जाएंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। नमः रघुनेश्वर्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ मा आरार्ति पार्ति पद्मरजः पितुरपराजधामभिः दिवः सदाग्निति बृहति वितिष्ठस्यात्वेकं वर्तते तमः।
हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे तो है, प्यारी बंसी मन मेरा मोह है, देखी छवि में बल बल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, भरपूर गौरव करुणावतारो गार सारो गिरधार सदा बसंत तुम्हें प्यार बंदे हम भवानी से तुम नमामि, तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधु पिता तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं तुमेव देव, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शीतलीकरणं बसवय देवाय वन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मावन्दनं तदेवाग्निसदादित्येतद्वाय तच्चन्द्रवा तदेव शुक्रत्वद्महापः देवाः। हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु वै श्रवणा कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात्सार्वभौमः सार्वायुष्कान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडति ततप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे आवीक्षितस्य कामप्रियैर्विश्वे देवा सभाषदिति। हरि ओं विश्वतक्तिक्षरत विश्वतो मुख विश्वतो बाहुरुतो विश्वतत्पाद शम्भाव्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओं शुभगायै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओं महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटिलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसाले पुष्पै बिल्वप्रवाले तुलसी दलमञ्जरे त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर सादरं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणव्रतोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त भक्त मंडल की जय। जय जय श्री राधे नमः। पार्वती पते हर हर महा